Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 5th. Exercise 5F. Ria ate 2.2 upon 3 and Pooja ate 1 upon 4 of chocolate. What portion of chocolate did they eat together? मतलब चॉकलेट था उसका 2/3 रिया ने खाया, 1/4 चॉकलेट पूजा ने खाया, दोनों ने मिलकर कितना खाया ये बताना है। देखिए रिया ने कितना खाया 2/3 और पूजा ने कितना खाया 1/4। दोनों ने कितना खाया टोटल दे टुगेदर ईट। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2/3 प्लस 1/4, ये 3 है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 11/12। यही तो आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ज्योति ने इतना कैबेज खरीदा और इतना टोमेटो खरीदा, टोटल वेजिटेबल उसने कितना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आ जाएगा, यानी 1/2 को और 5/6 को दोनों को ऐड करना है। देखिए श्याम टुक 2 whole 1/6 hour to paint a chair, 3/10 hours to paint a table. How much time did he take in all the paint to paint a table and chair? यानी ये श्याम ने टेबल और चेयर, टेबल के लिए इतना लिया, चेयर के लिए इतना टाइम लगा उसे पेंट करने में, और 3/10 आवर्स उसे टेबल को पेंट करने में लगा। तो बताइए टोटल टाइम उसने कितना लिया, दोनों को ऐड करना है। अब श्याम ने देखिए कितना लिया चेयर के लिए उसे कितना टाइम लगा, चेयर को पेंट करने में उसे लगा 2 whole 1/6 आवर्स, और टेबल को पेंट करने में 3/10। तो टोटल टाइम उसे कितना लगा, तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ ऐड कर देंगे 2 whole 1/6 प्लस 3/10, इसको चेंज कर देंगे हम इक्वल टू है, इसको चेंज करेंगे 6 2 12 1 13/6 प्लस 3/10। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 13 × 6 5 और यहाँ प्लस है 3 10 3 ये हो जाएगा 65, और ये क्या हो जाएगा 65 के बाद ये कितना हो जाएगा 3 3 9/30, ये कितना हो जाएगा दोनों मिला करके 74, कितना हो जाएगा 74/30, 95, ये हो जाएगा। अब 2 से देखिए 15 हो गया, और 2 3 6 2 7 14, ये हो जाएगा टोटल टाइम लगा उसे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हैं, आवर इतने टोटल आवर लगे, 15 2 30 और 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 whole 7/15। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अ बकेट कंटेन्स 10 लीटर ऑफ वाटर, एक बकेट में यानी बाल्टी में 10 लीटर्स वाटर आता है, और इफ़ 7 whole 1/2 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड अप, अगर हम 7 whole 1/2 लीटर्स वाटर को यूज कर लेते हैं तो कितना वाटर बचता है बकेट में, तो 10 में से इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए टोटल वाटर बकेट में कितना है, टोटल वाटर जो है बकेट में 10 लीटर्स है, कितने लीटर्स हैं 10 लीटर्स हैं, और यूज्ड कितना हुआ 7 whole 1/2 लीटर्स यूज कर लिए गए। अब देखिए इसमें 10 में से हम लेफ्ट वाटर कितना है 10 - 7 whole 1/2, तो 10 ही रहेगा,
2 7 जा 14, 1 15 अपान 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5/2 लीटर्स बचेगा पानी। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5 लीटर्स। इतना पानी लेफ्ट यानी बचा हुआ है बाल्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधुरी सुबह के टाइम पर इतना लीटर पेट्रोल स्कूटर में अपने भरवाती है। उसके बाद इवनिंग में उसके पास इतना लेफ्ट होता है, यानी उसके स्कूटर में केवल इतना लीटर पेट्रोल बचा रहता है। अब ये बताइए टोटल कितना कंज्यूम हुआ है, यानी 5/6 में आप क्या कर दीजिए -3/5 लीटर्स को कर दीजिए, ये 30 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 18 यानी कितना हो जाएगा 7/30। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से इस 1 लीटर मिल्क का दाम कितना है, इतना 20 लीटर मिल्क का दाम बताइए, यानी आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 लीटर मिल्क का दाम जो बता रहा है वो कितना कह रहा है 13 होल 1/2 रुपीज़ इतना है। तो 20 लीटर्स का बताना है। 20 लीटर्स जब आप खरीदेंगे तो कितना उसमें पैसा लगेगा, 20 लीटर्स खरीदेंगे तो कितना लगेगा। तो देखिए 20 इंटू 13.5, देखिए 20 हो गया, इसको हम चेंज कर लेंगे, सॉरी 13 होल 1/2, 13 2 जा 26 और 27/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी 270 रुपीज़ टोटल लगेंगे। टोटल 270 रुपीज़ लगेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें अ पीस ऑफ थ्रेड इज 1/4 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ 8 सच पीसेस, यानी 8 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 का, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा यानी 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसी तरीके से आप देखिए ये भी करना है। देखिए एक पैकेट स्वीट, प्रकाश ने 8 पैकेट स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया यानी बांटा, और हर उसमें कितना था 5.6 kg था टोटल, यानी आपको क्या करना पड़ेगा 8 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 20/3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन आपके आंसर शीट में जो आएगा उसको देख लीजिएगा, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप इसको बदल दीजिएगा। देखिए ये एक फ्लोरिस्ट था, यानी फूल बेचने वाला था, जो 1000 फ्लावर्स टीचर्स डे के दिन खरीदा, बाई यानी खरीदा। ही सोल्ड 3/4 ऑफ देम, उसने उसमें से 3/4 उसमें बेच दिया। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। टोटल उसने कितने फ्लावर्स खरीदे 1000। टोटल देखिए ये क्या था फ्लावर्स, टोटल फ्लावर्स उसने कितने खरीदे थे 1000 फ्लावर्स खरीदे थे, और उसमें क्या क्या कर दिया सोल्ड कितना किया, यानी बेचा कितना 3/4 बेच दिया, यानी 3/4 1000 का 3/4 उसने सेल कर दिया यानी बेच दिया। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 250 इंटू 3 750 फ्लावर्स उसने बेच दिए, यानी इतना उसने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। ये पहले क्वेश्चन का। और इसमें पूछा कितना बचा अब उसके पास लेफ्ट फ्लावर्स, उसके पास कितने फ्लावर्स बचे, लेफ्ट फ्लावर्स जो बचे उसके पास वो 1000 टोटल था, उसमें से 750 बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा 250। देखिए 0 में से 0,
10 में से 5, 9 में से 7 गया 2, यानी 250 फ्लावर्स उसके पास अब भी बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 kg शेड इज 6 होल 3/10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करना है। अब देखिए टोटल स्वीट्स उसने कितने बेचे, 3, इतना। टोटल मनी उसने कितने स्पेंड किया, इतना। अब ये पूछ रहा है 1 kg स्वीट का दाम बताना है, यानी प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 6 होल 3/10 डिवाइडेड बाई 3 होल 1/2, ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे। 10 6 जा 60 और 63, 10 6 जा 60 और 3 63/10 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 1 7/2, तो ये क्या हो जाएगा 63/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/7, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 9 जा, यानी 9/5, ये हमारा हो जाएगा 9/5 रुपीज़ पर केजी। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 और 4, ये इतना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। इसमें भी आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बता दे रहा हूँ, आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक फ्रूट सेलर है जिसने कि खरीदा, क्या खरीदा, ग्रेप्स। पहले दिन यानी मंडे के दिन उसने इतना केजी 3 होल 2/5 kg ग्रेप्स खरीदा और 7 होल 9/10 kg ग्रेप्स ट्यूसडे को खरीदा। उसके बाद 2 दिन तो खरीदारी की, उसके बाद बेचना शुरू किया। 6 होल 17 उसने बेचा, उसने बेच दिया वेडनेसडे को। टोटल में से इन दोनों दिन जो खरीदा था वो कलेक्ट किया था, फिर तीसरे दिन यानी वेडनेसडे के दिन उसने बेच दिया। अब उसके पास कितने मतलब ग्रेप्स बचेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए टोटल ग्रेप्स उसने कितने खरीदे, अब देखिए मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन उसने खरीदा, कितना कितना खरीदा उसको ऐड कर लेते हैं। पहले दिन उसने खरीदा 3 होल 2/5 kg, फिर दूसरे दिन उसने कितना खरीदा 7 होल 9/10। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन ऐड तब कर पाएंगे जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। 5 3 जा 15 और 2 17/5 प्लस 10 7 जा 70 और 79/10 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। 5 यानी 17, 5 2 जा 10 यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 79, देखिए 10 1 जा 10 यानी 1 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 34 प्लस 79/10, यानी टोटल 2 दिनों में उसने कितना खरीदा, 9 और 4 13, 7 और 3 10 और 11 113/10। अब उसने वेडनेसडे को सेल कितना किया, वेडनेसडे को उसने क्या किया, सोल्ड किया। इनमें से जो टोटल इतना मिला, टोटल उसने खरीदा था 2 दिन पे, उसके बाद उसको बेचना शुरू किया। फर्स्ट डे वेडनेसडे को उसने कितना बेच लिया, उसने बेचा 6, ये बुक ये क्वेश्चन में ही दिया है, 6 होल 17/20 kg, इतना, ये सब केजी में है, यहाँ भी केजी, ठीक। तो इतना उसने पूरा सेल किया, यानी 2 6 जा
120 और 17, 26 हो जाएगा 120 और 120 और 17 कितना हो जाएगा 137 अपॉन 20 kg उसने बेचा। तो देखिए इसमें से हमें टोटल जितना ख़रीदा था यानी 113 अपॉन 10 में से अगर इसको माइनस कर दें 137 अपॉन 20 को, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितना, उसके पास लेफ़्ट कितना रह गया, यानी बेचने के बाद उसके पास लेफ़्ट कितना रह गया, लेफ़्ट ग्रेप्स उसके पास कितने रह गए। यानी इन दोनों का एलसीएम होगा 20, 113 अप इंटू 2, क्योंकि देखिए 10 2 इसमें 137 इंटू 1 20। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 137 अपॉन 20। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 1 का 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 अपॉन 20। ये हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे 24 जा 80 और 9 इतना kg उसके पास लेफ्ट होंगे ग्रेप्स, इतने ग्रेप्स क्या होंगे उसके पास अब भी बचे हुए हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।